आज ये जो तस्वीर हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब की तस्वीरें हैं। और वो जो घर मैं अपने सहयोगी महेंद्र जी से दिखाऊंगा, कहना चाहूँगा, दिखाएंगे ये जो घर बना हुआ है, एक किसान का घर है, एक माटी पुत्र का घर है जो आज़ादी के समय से यहाँ निवास कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आप ये ज़मीन की देख रहे हैं, ज़मीन से लेके सड़क, महज यहाँ से 50 से का ये जो जगह है, यहाँ कुछ ऐसे दबंगों ने कब्जा कर लिया है जिससे किसान अन्न तो उगा रहा है, लेकिन इस सड़क से उसके घर तक जाने के लिए जो शासकीय ज़मीन पे कब्जा किया गया है, उसकी वजह से आज़ादी के 78 साल बाद भी रास्ता नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात, राजस्व का वो अधिकारी जिसने आदेश दिया कि यह खुद उपस्थित होकर राजस्व अमला था, गांव के सारे प्रतिनिधि थे कि रास्ता दिया जाए, कब्जा भी दिलाया गया। उसके बाद पुनः ऐसे लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया और कब्जा के बाद जब इसकी जानकारी पुनः उस राजस्व अधिकारी को दी गई, उसके बाद कोई तामीली नहीं कराई गई है। अर्थात ये कैसी आज़ादी और ये राजस्व अधिकारी की कैसी कर्तव्य परायणता देखने को यहाँ मिल रही है कि कब्जा दिलाने के बाद पुनः कब्जा कर लिया गया कब्जाधारी के द्वारा शासकीय भूमि पे, और अभी तक किसान अपने उगाए अन्न को मंडियों में नहीं ले जा पा रहा है, बाजार तक नहीं ले जा पा रहा है और आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ किसान खुद मौजूद हैं और वो बताएंगे कि वाकई में ये क्या पूरी जानकारी क्या है, कब से लेके आप कितने दिनों से आप निवास कर रहे हैं यहाँ? ये रिटायर हो गए, इसके बाद बचपन से हम 78 से निवास कर रहे हैं यहाँ, और तब से हम प्रयासरत है कि ये रोड बन जाए, जी। आने जाने के लिए व्यवस्था हो जाए। ना हमारे रोड ना होने के कारण हमारे यहाँ ना शौचालय बन पाया है, ना ये शासन का पानी की पाइपलाइन भी नहीं पहुँच पाया है। और अक्टूबर के दिन में विशेष ग्राम सभा होती है, उसमें पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है कि ये सड़क का निर्माण किया जाए, परंतु ना सरपंच सुनते हैं ना कुछ करते हैं, उसको दबा दिए हैं। इसके बाद में कलेक्टर लोगों को, मंत्री लोगों को ज्ञापन देने के बाद में वहाँ से आपका प्रशासन का अमला आई और तहसीलदार महोदय कब्जा को खाली करा दिए। कब्जा खाली कराने के तत्काल बाद बरसात हो गया। बरसात हो जाने के बाद में ट्रैक्टर ला के ये फिर कब्जा कर लिए, और 12 महीना गर्मी की धान, बरसात की धान, इससे निकलने के लिए हमको रास्ता नहीं है। ना कोई हमको बड़े कृषक हैं, 300 क्विंटल धान बेचना रहता है, अब कैसे एक बोरा ला के सड़क पर रखते हैं, कितना लागत बढ़ जाता है हमारा। आपने जो स्थिति बताई, वाकई में यह बेहद ही चिंतनीय स्थिति है, चिंताजनक स्थिति यहाँ पे इसलिए है क्योंकि किसान हितैषी सरकार भी छत्तीसगढ़ में है और ट्रिपल इंजन की सरकार है। उसके बाद भी मैंने कहा, आज़ादी का जहाँ हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहाँ एक किसान रास्ते के लिए इतना विवश है कि अपने अन्न को जो उपजाता है, खून पसीने की कमाई को, वह सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहा है। सरकार को सोचना होगा। ये बता दूं, ये जो कब्जाधारी हैं, जो कब्जा करने वाले लोग हैं, इनका नाम भी बताना चाहूँगा। थौला लकड़ावल, जोगी लकड़ा, बंधन लकड़ा, पौलुस, संतोष लकड़ा, मोहर साय, वल्द करमू पैकरा, इनके द्वारा जबरन बरसात गिरते ही, यदि इनको कब्जा दिलाया भी गया था एक बार, तो बरसात गिरते ही यहाँ उसकी जुताई करके पुनः धान छींट देते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए भारत का संविधान नहीं है? संविधान किस लिए है कि संविधान की बातों को रखा जाए। आज़ादी के बाद भी ये किसान, आज़ादी के 78-79 वर्षों बाद भी यदि यह स्थिति है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत को विकसित बनाने में यह कैसी परिकल्पना हो सकती है। पुनः मैं बताना चाहूँगा, शासन के जो अधिकारी हैं, जो राजस्व अधिकारी हैं, उनको इस पर विचार करना होगा गंभीरता से, क्योंकि ये पूरा मामला जो है दरिमा तहसील के ग्राम पंचायत मोहनपुर का है,
जहां शासकीय भूमि खसरा नंबर 225 पर कब्जा किया गया है और इसी तरीके से कब्जा किया जाता रहा तो हो सकता है भाई किसान के भी परिवार हैं, किसी तरीके का आक्रोश हो, आने वाले समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो और कोई अप्रिय घटना होने की संभावना भी बेहद बनती है यदि राजस्व के अधिकारी इसका निराकरण समय पे नहीं करते हैं। तो अब देखना होगा, ये छोटी सी बात बहुत बड़ी होने से पहले राजस्व अधिकारियों को कान में जूं रेंगती है या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। सर, सरगुजा जिले के मोहनपुर ग्राम पंचायत का एक मामला है जो गरिमा नायब तहसीलदार के अंतर्गत पड़ता है। और मोहनपुर में एक वृद्ध किसान है समूह राजनीति, उनके जमीन के सामने कोई अन्य रास्ता नहीं है और वहाँ सिंचाई विभाग की शासकीय जमीन है जिसपे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया था। अतिक्रमण प्रशासन के द्वारा शिकायत पर हटाया भी गया और रास्ता दिलाया गया 50 मीटर करीब, और फिर उन लोगों के द्वारा जो कथित 2-3 लोग हैं वहाँ पे दबंग लोग, उन लोगों ने फिर कब्जा कर लिया और रास्ता न होने से धान गेहूँ जो भी फसल हो रही है, यहाँ तक कि कृषि के उपकरण अपने घर तक, अपने खेत तक नहीं ले जा पा रहे हैं। सर, क्या मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आपके माध्यम से अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें दरिमा क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर में जो आवेदक हैं शंभू नारायण सिंह, उनकी कुछ निजी भूमि है जिस पे वो निवास करते हैं। उनके आने जाने के जो मार्ग है वहाँ पर कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, खेत वगैरह बना करके फसल वगैरह लगाया गया है, ऐसा आपके माध्यम से अभी जानकारी मिली है। तो अभी इसकी जांच करा करके जो संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार हैं उनको अभी निर्देशित किया जाएगा कि यदि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाए और संबंधित जो शिकायत करता है शंभू नारायण, उनको इस बात के लिए रिलीफ दिला जाएगा।